नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज की मुख्य खबरों का। इंदौर सड़क चौड़ीकरण शहर के टैक्सपेयर नागरिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मालिकाना हक की पूरी तरह से वैध घर दुकान खोने पर बेघर बेरोजगार होने का डर सताने लगा है। पीढ़ियों के पुरुषार्थ से बना आशियाना कुछ थोड़ा बचाने के लिए रहवासी लामबंद होने लगे हैं। रविवार को गली के नुक्कड़ पर मीटिंग कर संघर्ष की राह तय की गई और फिर मदद के लिए मोहल्ले के वरिष्ठजन व शहर व प्रदेश के प्रतिष्ठित नेता कृपाशंकर शुक्ला व सत्यनारायण सत्तन के घर पहुंचे रहवासी। दोनों ही नेता ने रहवासियों के समर्थन में पुरजोर सहयोग करने का ऐलान किया। सत्तन जी ने बताया कि उनकी पूर्व में भी इस विषय पर शासन प्रशासन के साथ ही दिल्ली से आए अधिकारियों से भी बात हुई थी और 60 फीट पर सहमति बनी थी। सत्तन जी ने ये भी कहा कि जब प्रमुख जवाहर मार्ग व एमजी रोड 60 फीट बनाए गए हैं तो फिर ये गली गलियारे 80 फीट का औचित्य क्या है। सत्तन जी ने रहवासियों को आश्वस्त किया और मैदानी संघर्ष में भी सहयोग का ऐलान किया है। मुख्य मार्ग थोड़ी है, जब शहर ये शहर आपका 3 सड़कों का शहर है, गांधी, सुभाष और नेहरू मार्ग। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब गलियारे हैं। जो गली गलियारे हैं वो शहर के अंदर जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, एक से एक घूमते चले जाते हैं। लेकिन मुख्य शहर इंदौर में कितने मार्ग हैं? 3 मार्ग हैं। उसके बाद फिर उसकी नली नालियाँ हैं शरीर में, जिस तरीके से उसी तरीके से। और गुरुजी, जब जवाहर मार्ग सबसे व्यस्त है वो 60 है, एमजी रोड 60 है, तो फिर यहाँ 80 की बात क्यों कर रहे हैं? ये भी बात आप जिन पर ट्रैफिक का भार ज्यादा है वो तो 60 है, और आप जिस पे ट्रैफिक का भार कम है उसको 80 बोल रहा हूँ। पुराना मास्टर प्लान तो 40 पीपीटी लिखा हुआ है। ये बात हम बहुत पहले बोल चुके हैं। हाँ, आप हमेशा से करते रहो ये बात, लेकिन इन लोगों की समझ कहाँ आ रही है? ये तो मनमानी पे जाति पे उतारू है ना। एमजी रोड वालों को भी गुरु महाराज ने न्याय दिलवाया पूरा, जाके वो हुआ। और अभी मेट्रो में भी गुरु महाराज जी न्याय दिलवा रहे हैं। पर आपने इतनी पहल तो करी गुरु साहब, वो राजनीति में फंस गया, ठीक है, आपका जो वो निकल जाएगा। बात ये है कि अपना विधायक जो है वो इसी विभाग का मिनिस्टर भी है। ज्यादा दूर लंबी लड़ाई नहीं है। मिनिस्टर भी है इस विभाग के, आराम से हो जाएगा। क्या सोचा है आपने? विचार वार्ता या संघर्ष? संघर्ष भी जो जैसा आप जैसा निर्देश दें। आपके नेतृत्व में, आपके पीछे से हम सीधे अभी हाल मीटिंग करी है और वहाँ से आपके पास ही आए। हमने शंकरगंज में मीटिंग करी, हम सब इकट्ठा हुए और सीधे यहाँ आ रहे हैं। मीटिंग का निर्णय क्या है? निर्णय ये है कि जो आप मार्गदर्शन करेंगे वैसा करें। और जो वो बताओ बाकी एक बातें। इकाई पर मार्गदर्शन नहीं चलता, इतनी सारी। सबका निर्णय ये है कि 60 फीट होना चाहिए, सबका जो है 60 फीट होना चाहिए। और जो भी ये चीजें करते हैं, जैसे ये चीजें टीडीआर वगैरह जो कुछ देना करना है वो समय से पहले दे दे, मतलब आदमी उसका उपयोग करके अपना घर बना ले। अब ये कहते हैं हम 4 साल 6 साल बाद, अब जिनको अभी दिया टीडीआर एफआर वो इतने सालों बाद दिया, तो वो समय से पहले दे दें। और भवन निर्माण, अब अपना 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, 600 तोड़ दिया, 400 बचा, वो तोड़ने में 50 साल पुराना मकान भी हिल गया तो वो तो टूट के गिर जाएगा, तो उसके पुनर्निर्माण की निःशुल्क अनुमति दे दे। गणेशगंज में दिख रहे ना तमाशे। हाँ, बन ही नहीं पा रहे हैं, कई सारे खड़े बेचारे ऐसे। कड़ा भी गणेशगंज में जो हुआ है उसमें जिनके पास पैसे नहीं थे वो नहीं बना पाए, तो वो आज भी मांडो की तरह खड़े। हाँ, बियावानी में आज तक खड़े। बस यही दर्द हमारा है। तो तुम्हारा जो रक्षा सेंशन करने की फीस ही इतने की बेचारा भर ही नहीं पा रहा है। आजा भैया इधर। तो क्या विचार? ये बात दिल्ली से आए हुए उस पर्यवेक्षक को, जो पहले यहाँ पर स्मार्ट सिटी के लिए आया था, उसके बीच में मेरी और कृपाशंकर शुक्ला के बीच में बैठ करके ये तय हुआ था कि ये रोड जो है 60 फीट, 80 नहीं। अब ये फिर उस 80 की योजना लाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दबंग न्यूज इंदौर के साथ। नमस्कार।